Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, literature and linguistics. नॉवेल के पेपर में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज वो है नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज का क्वेश्चन है। और हम डिस्कस करेंगे समरी डिटेल में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसके जोसेफ एंड्रयूज के टॉपिक को डिस्कस करने लग पड़ते हैं, लेकिन उन्हें समरी, नॉवेल की समरी और उसमें जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उसका प्रॉपर वे में पता नहीं होता, तो फिर उनको टॉपिक की समझ नहीं आती। आपने कोई भी टॉपिक समझना है उससे पहले आपको इन डिटेल समरी आपको आनी चाहिए। हम समरी डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। नोवेल का नाम है जोसेफ एंड्रयूज एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। और ये कब पब्लिश हुआ? 1742 में। इसका जो जॉनरा है दैट इज कॉमिक नॉवेल है ये, और स्टोरिकल फिक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जोसेफ एंड्रयूज इज अ फनी एंड मोरल नॉवेल। फनी भी है और मोरल नोवेल भी है, रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग ने ये लिखा है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए गुड एंड ऑनेस्ट यंग मैन जोसेफ एंड्रयूज हु फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स, जो बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करता ऑन हिज जर्नी, अपने सफर में। बट ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ वर्च्यू, लेकिन हमेशा वो रास्ता चुनता है वर्च्यू, नेकी का, ऑनेस्टी का एंड काइंडनेस का। द नॉवेल इज आल्सो अ क्रिटिसिज्म ऑफ द सोसाइटी। ये नॉवेल मुआशरे पर बड़ी सख्त तनकीद है ऑफ दैट टाइम, उस वक्त के। हाउ पीपल प्रीटेंड टू बी गुड, कि किस तरीके से लोग अच्छा होने का दिखावा करते हैं, बट आर सेल्फिश, लेकिन खुदगर्ज हैं और अनफेयर हैं। हु इज जोसेफ एंड्रयूज? जोसेफ एंड्रयूज कौन है? जोसेफ इज अ हैंडसम एंड वेल मैनर्ड सर्वेंट। ये सर्वेंट है लेकिन बड़ा हैंडसम और वेल मैनर्ड है। वर्किंग इन द हाउस ऑफ लेडी बूबी, के घर काम कर रहा है। ही इज आल्सो द ब्रदर ऑफ पामीला। ये पामीला का भाई है। अ फेमस कैरेक्टर, जो बड़ी एक फेमस किरदार है फ्रॉम अनदर नॉवेल। लेडी बूबी फॉल्स इन लव विद जोसेफ। जोसेफ से मोहब्बत करने लग पड़ती है। एंड ट्राइज टू सेड्यूस हिम, और उसे बुराई की तरगीब देती है। बट जोसेफ इज अ मॉरल एंड लॉयल टू हिज लव, लेकिन वो अपनी बिलवर्ड के साथ, जिसका नाम फैनी गुडविल है, उसके साथ लॉयल है। अ स्वीट एंड इनोसेंट कंट्री गर्ल, जो फैनी गुडविल है वो एक इनोसेंट और देहाती लड़की है। व्हेन जोसेफ रिफ्यूजेस लेडी बूबी, जब वो लेडी बूबी के सामने इनकार करता है, शी बिकम्स एंग्री, वो गुस्सा कर जाती है। एंड फायर्स हिम फ्रॉम हर सर्विस, और उसे अपनी नौकरी से निकाल देती है। द जर्नी बिगेन, सफर शुरू होता है जोसेफ का। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, जोसेफ बिगेन्स जर्नी टू गो बैक होम, घर जाने का सफर शुरू करता है। अलोंग वे, रास्ते में, इज अटैक बाय रॉबर्स, डाकू उस पर हमला करते हैं। लेफ्ट नेकेड, नंगा हो जाता है। एंड फेसेस मैनी डेंजर्स, बहुत से खतरात का सामना करता है। बट ही मीट्स अ काइंड एंड फनी क्लर्जी मैन, लेकिन एक बड़े ही फनी और मेहरबान पादरी से मिलता है जिसका नाम पार्सन एडम्स है। वो बिकम्स हिज ट्रेवल कंपेनियन, जो उसका सफर का साथी बन जाता है। टुगेदर दे गो थ्रू मैनी एडवेंचर्स, इकट्ठे वो बहुत सारी मुहिम्मात पर निकलते हैं। मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, उन्हें मुख्तलिफ लोग मिलते हैं। एक्सपीरियंस बोथ काइंडनेस एंड क्रूएलिटी, वो रहम और जुल्म दोनों का सामना करते हैं। एडवेंचर्स, मुहिम्मात एंड सटायर, और तंज तनकीद। द स्टोरी इज फुल ऑफ कॉमिक इवेंट, से भरी हुई कहानी है, एंड फनी सिचुएशन से। जोसेफ एंड पार्सन एडम्स फेस ग्रीडी इन कीपर्स, इन्हें बहुत सारे ग्रीडी इन कीपर जो होते हैं वो मिलते हैं। प्राउड जेंटलमैन मिलते हैं। फेक रिलीजियस पीपल, 2 नंबर मजहबी लोग मिलते हैं। एंड मैनी फुलिश कैरेक्टर्स। हेनरी फील्डिंग यूजेस दीज पीपल, राइटर जो है इन लोगों का इस्तेमाल करता है, टू मेक फन ऑफ सोसाइटी, मुआशरे पर तनकीद करता है। स्पेशली दोज हु प्रीटेंड टू बी गुड, जो अच्छे होने का दिखावा करते हैं, बट आर नॉट, लेकिन इनफैक्ट नहीं होते। द नॉवेल शोज, नॉवेल जाहिर करता है, दैट ट्रू गुडनेस, की हकीकी जो अच्छाई है, इज नॉट इन सोशल स्टेटस, वो समाजी स्टेटस में नहीं है, और वेल्थ या दौलत में नहीं है, बट इन द हार्ट, बल्कि दिल में होती है। लव एंड आइडेंटिटी, मोहब्बत और शनाख्त। ड्यूरिंग द जर्नी, जोसेफ इज रीयूनाइटेड
ये मिल जाता है फैनी गुडविल से अपनी बिलवर्ड से। दे फेस सम प्रॉब्लम्स, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इन गेटिंग मैरिड, शादी के मामलात में। बिकॉज पीपल थिंक, लोगों का ख्याल है दैट दे मे बी ब्रदर एंड सिस्टर, कि वो बहन भाई हैं। बट लेटर इट इज डिस्कवर्ड, लेकिन बाद में पता चलता है दैट जोसेफ कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, कि वो एक शरीफ खानदान का बंदा है। एंड ही इज नॉट रिलेटेड टू फैनी, और इसका फैनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दिस क्लियर्स द वे फॉर देयर मैरिज, ये उनकी शादी के रास्ते को साफ कर देता है। एंड द नॉवेल एंड्स विद हैप्पीनेस, ये नॉवेल हैप्पीनेस पे और सेलिब्रेशन पे खत्म होता है। कंक्लूजन हम इसका देखते हैं। जो जोसेफ एंड्रयूज इज नॉट जस्ट अ फनी स्टोरी, ये ना फनी स्टोरी, सिर्फ फनी स्टोरी और नॉवेल नहीं है। इट इज अ नॉवेल दैट टीचेस इंपॉर्टेंट वैल्यूज, बल्कि ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हमें सिखाता है, लाइक ऑनेस्टी, लव, करेज एंड फॉरगिवनेस, और माफी। थ्रू जोसेफ एंड पार्सन एडम, जोसेफ के जरिए और पार्सन एडम्स के जरिए, हेनरी फील्डिंग ये जाहिर करता है दैट रियल हीरोज आर दोज, के रियल हीरोज वो हैं हु डू द राइट थिंग, जो सही चीज करते हैं, इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट, जब मुश्किल भी होता है। द नॉवेल रिमेन्स अ क्लासिक, ये नॉवेल एक क्लासिक है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमर, क्योंकि इसमें मिजाह पाया जाता है, विजडम, अकल एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट लाइफ, और जिंदगी के बारे में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज इसमें पाया जाता है। सो स्टूडेंट, दैट वाज द समरी of Joseph Andrews. I have discussed it in a very easy way. Hopefully, you have understood it. Thank you very much.